चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हमने मोशन चैप्टर जो क्लास 9th का वो स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हम कर चुके थे जिसमें हमने मोशन की स्टेट्स को और फिजिकल स्टेट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ा था। तो आज जो है हमारी सेकंड पार्ट है मोशन चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। तो आज हम अपने वीडियो में ये 3 टॉपिक्स जो हैं डिटेल में कवर करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड से। तो स्पीड जो है बेसिकली स्पीड क्या करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट पे है तो हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें स्पीड देती है। तो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया स्पीड का। तो यही जो है हमारी टेक्निकल डेफिनेशन है। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, है ना। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाती है, स्पीड। तो अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो एसआई यूनिट जो होती है स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और एक बात, अब स्पीड जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये सिर्फ हमें क्या दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, यही बताती है। ठीक है, वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी, हमें ये नहीं बताएगी कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस चीज़ का जो है स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो स्पीड जो है बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ओके, सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए। अब वो कोई ऑब्जेक्ट है ओ, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो था 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर किया और वो गया 20 सेकेंड की स्पीड, उसने 20 सेकेंड जो है उसने टाइम टेकन लिया। अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस कितना है हमारा 100 और हमारा टाइम टेकन कितना हुआ 20। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं एक और ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, वो भी क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, जिसका भी डिस्टेंस क्या था 100 मीटर। अब मान लीजिए कि वो जो है 30 सेकेंड की स्पीड टाइम उसने लिया। ठीक है, 30 सेकेंड लिया उसने टाइम। अब यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें इस ऑब्जेक्ट ओ की, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो था, अब यहाँ पर स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड निकली और यहाँ जो स्पीड है वो निकली 3.3। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो ये ओ ऑब्जेक्ट था जो 20 सेकेंड की टाइम लिया, तो वो क्या है, वो ज़्यादा जल्दी स्पीड में है, वो ज़्यादा, उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर जो ओ ऑब्जेक्ट की हमारी स्पीड निकली जो कि 3.3 है, वो एज कम्पेयर टू 5 मीटर जो है कम है, यानी कि टाइम जो है उसने ज़्यादा लिया। तो अब हमें एक चीज़ है, आपने क्या देखा कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यानी कि डिस्टेंस की। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, है ना। स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। अगर टाइम ज़्यादा होगा, ओके, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। जैसे यहाँ पर था, यहाँ क्या है, टाइम टेकन जो है 30 सेकेंड लिया गया, यहाँ टाइम टेकन जो है 20 सेकेंड लिया गया। यहाँ टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस सेम था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्पीड जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ क्या है, स्पीड जो है इंक्रीज हुई है।
तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, जो स्पीड है वो डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट स्पीड का। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो है क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर मैं ये डायरेक्शन हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये गिवन डायरेक्शन वाला जो पार्ट है इसको हटा दूं, तो ये जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली किसकी हो जाएगी? स्पीड की। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से पर यूनिट टाइम किसी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर क्या डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आने की वजह से क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो स्पीड है उसमें क्या है, कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। अगर डायरेक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं स्पीड में, तो वो स्पीड क्या कहलाती जाएगी? वेलोसिटी। तो यही जो हमारी डेफिनेशन में लिखा है, अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, यही जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, जितना टाइम लगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं बात करती हूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली तो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। हमने आगे पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जब कंसेप्ट पढ़ा था। अगर डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं तो डिस्टेंस क्या कहला दिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी लंबी लाइन को लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी? डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगी। तो हमारा जो वेलोसिटी है, जिसे हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, जो हमारा ये फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? किसी भी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट जो है पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर से डिनोट करते हैं और टाइम हमारा टी। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ पर जो है एसआई यूनिट वेलोसिटी की भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड की भी थी हमारी। बट जो हमारा वेक्टर वेलोसिटी है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी किस लिए? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं इसमें। ठीक है, इस वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है? डायरेक्शन। अगर हम वेलोसिटी में डायरेक्शन को ना लें तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्पीड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपने घर से यहाँ शॉप तक गया। ठीक है, वो एक यहाँ समझ लीजिए कि एक 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, वो 20 सेकेंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल किया करके आया। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस। जो एक आदमी जो है वो घर से शॉप तक गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि 100, और टाइम कितना लिया उसने? 20। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? जो वेलोसिटी थी उस आदमी की, जो वो घर से शॉप तक गया, वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि वेलोसिटी जो है, हम इस फॉर्मूला जो हमने अभी फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, इससे हम इस तरह निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि वो, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में क्या था, अब सपोज कर लीजिए वो शॉप से वापस अब घर को जाएगा। ठीक है, तो अब वो शॉप से घर को वापस जाएगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। अब वो घर की तरफ वापस जाएगा। ठीक है, वही 100 मीटर डिस्टेंस है, और वही अब मान लीजिए 30 सेकेंड जो है वो टाइम ले रहा है शॉप से घर वापस आने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब पहले क्या है? आदमी यहाँ को गया था। ठीक है, अब आदमी यहाँ को जा रहा है, वापस जा रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें, अब हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वही सेम आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि हमने क्या करना है? वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी?
पहले ये मान लेते हैं हम ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर वो बी, ये बी है और ये बी है, ठीक है। अब क्या है, पर्सन जो है होम से शॉप गया, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की थी कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल है, लेकिन अब जो आदमी है वो शॉप से दोबारा कहाँ गया, घर गया, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट था जहां से उसने स्टार्ट की थी जर्नी, और फाइनली वो कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे, यानी कि होम आ गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो फाइनल है, फाइनल क्या है, ए पॉइंट, और फिर इनिशियल क्या है, वो भी ए पॉइंट है। तो यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ टाइम कितना है 30, लेकिन जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है इस केस में जब इंसान शॉप से घर वापस आएगा तो वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हुआ, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशंस जो थी वो सेम हो गई। तो ये जो है आप लोगों को क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जो है किसी ऑब्जेक्ट की सेम हो जाएं, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमने क्या निकाला, चेंज ऑफ पोजीशन निकाला, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है उसकी चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन के चेंज को यहाँ रेट की बात करते हैं। अगर हम कहीं पे भी रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, रेट लिया, पोजीशन चेंज होने का रेट लिया, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशंस जो है वो चेंज हुई, उसको हमने क्या लिया, रेट, यानी कि टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी जो है हमारी निकल आएगी। तो आपने देखा कि वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकती है अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ओके। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस जो कि मैग्नीट्यूड मेजर करती है। वहीं पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि पर यूनिट टाइम होती है। नंबर 2, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर वो नेगेटिव मतलब कि वेलोसिटी अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमारी जो स्पीड है वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो कभी भी 0 नहीं होगी उसकी स्पीड, चाहे 1 मीटर पर सेकेंड ही क्यों ना हो, उसकी जो स्पीड है कभी भी 0 नहीं होगी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन हमने वेलोसिटी में पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है 0 हो सकती है कब, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशंस सेम होगी तो वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, वी से भी कर देते हैं अगर हम उसके ऊपर वेक्टर ना शो करें, लेकिन हम वेलोसिटी को जब हम डिनोट करते हैं तो हमेशा वी वेक्टर, मतलब कि ऊपर जो है वेक्टर, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये सिंबलाइज करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम स्पीड को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, वी से भी डिनोट कर सकते हैं अगर उसके ऊपर वेक्टर ना लगा हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, सपोज कि ये एक बॉडी है, ए से बी पर गई, वो 10 मीटर डिस्टेंस लिया उसने और वो 5 सेकेंड जो है वो टाइम ले रही है। अब वो बी से सी पॉइंट पर गई जिसका डिस्टेंस भी क्या है 10 मीटर है और फिर उसने 5 सेकेंड लिया। फिर वो सी से डी पॉइंट पे गई और वो भी क्या है डिस्टेंस 10 मीटर है और उसने फिर से 5 सेकेंड का टाइम लिया। अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
तो अगर मेरे को स्पीड निकालनी है ए बी पॉइंट की, सपोज कर लीजिए ए बी पॉइंट की मुझे स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10, टाइम कितना लगा 5, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ गई तो कितना इसने टाइम लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है इसकी। अगर हम बीसी को कंसीडर करें, बीसी में अगर हम स्पीड निकालें तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10/5, वो भी क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी क्या है, जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, बीसी सेगमेंट की, एबी सेगमेंट की। अगर हम सीडी की निकालते हैं तो सिमिलरली सीडी की भी क्या निकल आएगी 10/5, तो वो भी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो बॉडी जो है ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस ही लिए हैं उसने, 10 10 10। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस लिए और टाइम भी जो है वो कितना है, सिमिलर है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लेकर अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी जो है इस तरह मूव करती है इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस में। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने जो कि ए पॉइंट से डी तक गया फाइनली, तो इसकी ओवरऑल स्पीड क्या थी। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आप बता सकते हैं, 10 + 10 + 10 30, और ये हो गया 5 + 5 + 5 15। तो इस तरह भी अगर मैं निकालूं तो वो क्या निकल आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्पीड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी एवरेज स्पीड जो क्या है किसी भी एक सेगमेंट में अगर हम निकाल लेते हैं तो वही उसकी ओवरऑल स्पीड भी होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड ये नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जब एक बॉडी ट्रेवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। चलिए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक है, यहां पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। ओके, अब वो बी से सी में गया, यहां उसने कितना किया, सपोज कर लीजिए 20 मीटर। ठीक है, और यहां वो गया तो उसने कितना किया फिर से 10 मीटर। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। ओके, अब यहां पर जो है उसने 5 सेकेंड लिया, यहां पर भी उसने 5 सेकेंड लिया, यहां पर भी उसने टाइम जो टेकन लिया 5 सेकेंड लिया। अब सपोज कर लीजिए मुझे अगर एवरेज यहां पर मुझे अगर स्पीड निकालनी पड़े, ठीक है, एबी सेगमेंट की अगर मैं स्पीड निकालूं तो एबी सेगमेंट की स्पीड क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 10/5, तो ये क्या निकल आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर क्या आ गया स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करती हूँ बीसी की, ठीक है, बीसी में आप देखिए तो यानी कि 20/5, तो यहां पर स्पीड क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। बीसी सेगमेंट में स्पीड क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मैं सीडी की बात करती हूँ तो ये क्या हो गया 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड अलग आ गई। तो यहां आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारी स्पीड भी जो है अलग अलग आ रही है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप कोई ये कहे कि इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। या हम ये कहें अनइक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आप लोगों को क्लियर होगा नॉन यूनिफॉर्म। अगर अब यहाँ पर मुझे कहा जाएगा कि यूनिफॉर्म, यहाँ पर अगर मुझे कहा जाए कि उस ऑब्जेक्ट की ए से डी तक जाने में ओवरऑल स्पीड क्या थी, ठीक है, ये अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं यहाँ कैसे निकालूंगी। अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या किया था, वो कांस्टेंट मोशन में था, कांस्टेंट स्पीड में थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें क्या है एक सेगमेंट का निकाल लिया और वही जो है सभी सेगमेंट की स्पीड आ रही थी।
तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो स्पीड अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल स्पीड किसको कहूँ, 2 मीटर पर सेकंड को कहूँ या 4 मीटर पर सेकंड को कहूँ या 2 मीटर पर सेकंड को कहूँ। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में टेबल है 8.1। ठीक है, जिसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि मीटर में डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है 9:30 बजे से। तो 9:30 से जो है पहले उसने डिस्टेंस जो है मतलब स्टार्ट किया होगा कहीं और से, तो 9:30 बजे जो है उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 9:45 पे यानी आफ्टर 15 मिनट्स इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। देन आफ्टर 15 मिनट्स इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अनदर 10 मिनट। आफ्टर 15 मिनट्स इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अनदर 10 मीटर्स। तो इस तरह जो है आप देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर देखें तो 10-10 मीटर का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल है, 15 मिनट्स है, और यहाँ पर भी क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। तो ये जो है एक तरह से ये जो बॉडी ए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं बी ऑब्जेक्ट की, जो कि वो भी जो है मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसने जो 9:30 बजे उसने स्टार्ट किया 12 मीटर डिस्टेंस, 15 मिनट्स बाद उसने 19 मीटर डिस्टेंस जो है उसको कवर किया। आफ्टर 15 मिनट्स उसमें 23 हो गया, आफ्टर 15 मिनट्स 35। यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है आपको दिख रहे होंगे वो अनइक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी, तो वो मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा हमारे क्वेश्चन के पास, कि हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और उसका जो स्पीड है अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग आ रही है, तो हम ओवरऑल स्पीड क्या कहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल स्पीड हम किसको कहें, 2 को कहें, 4 को कहें, 2 मीटर पर सेकंड को कहें। यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या था, क्लियर था, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी, तो वो एक सेगमेंट की निकाली, वही पूरे ओवरऑल सेगमेंट्स की स्पीड आ रही थी। अब यहाँ पर बात, तो अब हमने इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, तो वो क्या होती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर यही वाला मैं ले लेती हूँ। देखिए, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 + 20 + 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, 5 यानी कि डिवाइड कितने टाइम लिया उसने, 15 सेकेंड लिया। अब मैं यहाँ पर करती हूँ, तो ये हो गया 10 + 20 30 और ये 40, तो 40/15। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पॉइंट्स में आएगा। तो ये जो है, जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक एज्यूम कर रहे हैं स्पीड, कि अगर एक सेगमेंट में इतनी स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट चलेगी तो वो ओवरऑल स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि एवरेज स्पीड क्या है। टोटल हम एवरेज स्पीड हम कहाँ लेंगे, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी उसने टाइम लिया। जो भी पॉइंट्स में या विदाउट पॉइंट्स में जो भी आपका आंसर आता है किसी भी नंबर्स के लिए, वैल्यूज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एस अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया। आपको लोगों को ये पता चल गया कि एवरेज स्पीड हम कहाँ निकालेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसी तरह अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़े, एवरेज वेलोसिटी, वो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस वेक्टर अपॉन टी से। अब सपोज कर लीजिए, देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए से स्टार्ट हुई है, उसने क्या किया, बी तक गई वो, और उसने
10 मीटर का डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल किया। फिर वो बी से सी तक गई, जहां उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 12 मीटर का। सी से डी पर गई तो उसने ट्रेवल किया 14 मीटर। डिस्टेंस हम वही ले लेते हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। अब अगर इस चीज में मुझे कोई कहता है, हमने स्पीड तो देख लिया कैसे निकालते हैं, अगर अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अगर ए से बी में गई है ऑब्जेक्ट, ए से बी में गई है, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये स्ट्रेट मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम हो जाएगा। तो 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। यहां पर जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं। तो बी से सी की बात करते हैं, 12/5 हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जब आएगा तो ये क्या हो गया, हमारे बीसी सेगमेंट की वेलोसिटी हो गई, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम इसकी निकाल सकते हैं सीडी की। सीडी की क्या हो जाएगी, 14/5। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, सीडी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है हम इस तरह निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो हमने क्या ली है, डिस्टेंस लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब यहां पर अगर कोई मुझे कहता है कि ए से डी तक जाने में ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी हुई है, तो यहां पर यहां पर क्या है, मुझे निकालना पड़ेगा अगर एवरेज वेलोसिटी, तो वो कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जितना भी डिस्प्लेस किया है इन तीनों को मैं क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ ये तीनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाली जाएगी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया जाएगा, तो हमें क्या है, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार देख कर लीजिए इसे। इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म मोशन, the rate change if the velocity is changing but at uniform rate, then average velocity will be an arithmetic mean of an initial and final velocities। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट पर चेंज होती है, ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, एरिथमेटिक मीन हो जाएगी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की, और डिवाइडेड बाय 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक वेलोसिटी ये है और एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर का। 10 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकेंड में। ठीक है, बी पॉइंट तक। फिर वो बी से फिर सी तक चला, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो किया 15 मीटर, और फिर उसने क्या है 5 सेकेंड का टाइम लिया। फिर उसने क्या है 20 मीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने जो टाइम लिया उसको 5 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालना चाहूँ ए से बी की, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ 10/5। क्या निकल के आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैं अगर बी से सी की वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या निकल के आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सी से डी पॉइंट तक की वेलोसिटी को निकालना चाहूं तो वो क्या निकल के आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, यहां पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, जो भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को क्या हम डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u से। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u डिवाइडेड बाय t, तो दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये जो है हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यूनिट क्या है एक्सीलरेशन की, तो आपको पता है जो हमारी वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम को हम कंसीडर करते हैं सेकंड में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1/s सेकंड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ms-2 पावर में। ओके, तो यूनिट जो है एक्सीलरेशन की वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसकी SI यूनिट है एक्सीलरेशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक्सीलरेशन जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो है हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में क्या, और एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन जो है इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इसमें अब हम देखते हैं कैसे। सपोज करिए एक कार है, ठीक है, एक कार को एक आदमी चला रहा है, ड्राइवर, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी भी हमारी इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हमारी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हमारा डिस्टेंस है, और हम इसी डायरेक्शन में जो है हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, जो डिस्टेंस कवर किया और जो वेलोसिटी लग रही है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो जो हमारी एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जब हम कार को स्टार्ट करके चलाना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है। अब सपोज कर लीजिए वहीं एक कार है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अब क्या है, उसको आगे से एक गाड़ी आती दिखाई दे गई, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। जब वो ब्रेक लगाएगा तो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि एक्सीलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उस कार को रोक दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हम इस तरफ कर रहे थे कवर, लेकिन अब जो है वेलोसिटी जो है इस तरफ लग रही है, तो यहाँ पर जो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे एक्सीलरेशन जो है वो इंक्रीज भी कर सकती है वेलोसिटी को जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, और डिक्रीज भी कर सकती है जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सीलरेशन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है वेलोसिटी से, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन क्या होते हैं। एक्सीलरेशन जो है दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है किसी भी बॉडी में, तो वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया A to B, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हमने एक बॉल ली थी, ठीक है, एक बॉल जो है उसको मैंने A पॉइंट से B पॉइंट तक मैंने 10 मीटर की स्पीड से उसको आगे किया 2 सेकंड में। फिर मैंने उसको 20 मीटर की, अब वो B से C पॉइंट पर आई 20 मीटर की स्पीड से और 4 सेकंड। अब वो C से D पॉइंट पर आई 30 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और कितना उसने डिस्टेंस टाइम लिया, 2 सेकंड। यहाँ पर भी 2 सेकंड आएगा, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल हो रहा है और इक्वल ही टाइम टेकन हो रहा है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकालें, यहाँ पर अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि 10/2 करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, 5, ठीक है। और यहाँ पर 20/2 करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, ऑब्जेक्ट जो है B से C निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल क्या है 10, और अब यहाँ पर फाइनल क्या हो गई 20, तो यहाँ पर 20 - 10 क्या हो जाएगा, 10/2। तो 10/2 फिर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक्सीलरेशन। अब इसी तरह यहाँ पर C पॉइंट से D का निकालेंगे, तो इनिशियल क्या हो गया 20, फाइनल हमारी हो गई 30, तो 30 - 20 क्या हो जाएगा 10, तो 10/2 हमारा फिर क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह जो है एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, जिसमें क्या है बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसी तरह हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करें, अगर कोई कार है, वो कार जो है A पॉइंट से स्टार्ट हुई B पॉइंट तक गई, ठीक है, उसने क्या है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में ट्रेवल किया। फिर उसने 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 70 मीटर का डिस्टेंस उसने
मान लीजिए 17 सेकंड में किया। फिर उसने 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 सेकंड में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ना ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और ना ही इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। तो अगर हम इस टाइम पे अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहें, तो वो भी क्या आएगी, अनइक्वल। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, इनिशियल 0 है, तो यानी कि 50 माइनस 0/10, तो वो क्या निकल के आएगी, 50/10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल आया। अब अगर मैं बी से सी पर जाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50, इनिशियल कितनी हो जाएगी 50, तो फाइनल हो गई 70, तो 70 माइनस 50/17, तो यहां पर क्या हो गया 20/17, ये अलग आएगी। ठीक है, इसी तरह मैं जब यहां पर करूंगी तो वो भी अलग आएगी। तो यहां पर आप देखोगे कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। आप इसकी पिक क्लिक कर सकते हैं, ये डेफिनेशंस आप एग्जामिनेशंस में लिख सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ, वीडियो को रिवर्स ऑर्डर में देखिए और फिर से समझिए। अगर कोई क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।